हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग कल जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है वो संपन्न हुई थी। तो उसमें पहले तो क्या होता था कि कैबिनेट के जब भी कोई बड़े फैसले आते थे तो उसे किसी ना किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो है वो प्रेस के सामने उन फैसलों को रख दिया जाता था। लेकिन इस बार की जो कैबिनेट हुई उसमें जो है वो कोई भी प्रेस नहीं की गई, क्योंकि पहले भी जो है वो जो आप लोगों के बजट सत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर चले हुए हैं, उस कारण पहले भी काफ़ी समय हो गया था, जिस कारण यहाँ पर प्रेस को यहाँ पर बताने का समय नहीं मिला। इसलिए जो बड़े फैसले कल की कैबिनेट में हुए हैं वो हम आप लोगों को आज की वीडियो में विस्तार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे। जो भी बड़े फैसले हुए होंगे वो आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। फिर आप खुद यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि कल की कैबिनेट में यहाँ पर क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि जो कैबिनेट की मीटिंग होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हिमाचल प्रदेश के लगभग हर एक कैंडिडेट के लिए, चाहे वो रख लीजिए, चाहे वो कर्मचारियों के लिए रख लीजिए, चाहे वो व्यापारियों के लिए ही क्यों ना आप रख लीजिए, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहती है। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। तो चलिए फिर बिना बजाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है इस कैबिनेट मीटिंग से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं कल, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो बड़े फैसले आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहे होंगे। और कल की कैबिनेट में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो आबकारी विभाग के अंदर हुआ है, जो ठेकों से रिलेटेड होता है। ठीक है? तो मैं आप लोगों को बड़े बड़े फैसले यहाँ पर बताऊंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है? तो सबसे पहले बता दें तो इस बार भी ठेकों की होगी नीलामी। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ है 2850 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है ठेकों के माध्यम से। ठीक है? बाकी मैं आप लोगों को एक और बड़ी खबर यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बीपीएल से जुड़ी हुई रहेगी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। उसमें बीपीएल चयन के लिए अब सालाना 50,000 रुपये होगी आय सीमा। ठीक है? यानी कि जिसमें विभिन्न जो भी परिवार सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें आय सीमा जो होगी सालाना वो 50,000 रुपया रखी गई है। ठीक है? साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आउट हुई है भर्तियों से जुड़ी हुई, जो आप लोगों के लिए चाहिए थी। तो राज्य चयन आयोग की भर्तियों के लिए 47 वर्ष की आयु सीमा जो हो यहाँ पर रखी गई है, जिसमें हम आप लोगों से कह रहे थे कि एज में जो छूट दी जानी थी उस पर यहाँ पर फैसला जो है वो किया गया है। आप लोगों को पता है कि सरकारी नौकरियों के लिए 18 से 45 वर्ष एज होती है, लेकिन इस बार 2 और साल की छूट दी गई है, यानी उसे 47 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें एक और बड़े फैसले पर, तो माइनिंग फंड विधवाओं अनाथ बच्चों को बांट सकेंगे डीसी। ठीक है? तो 297 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वोल्वो बसों को खरीद को जो है वो मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो ये कुछ बड़े फैसले हुए हैं। अब विस्तार में आप लोगों को बताते हैं आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। तो विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है वो पूर्ण करवाई गई, जिसमें राज्य की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ कैबिनेट ने तय किया है कि लगातार तीसरे साल ऑक्शन कम टेंडर यानी नीलामी के जरिए ही शराब ठेकों का आवंटन किया जाएगा। और राज्य सरकार ने इसके लिए 2850 करोड़ का राजस्व अगले साल अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने बीपीएल चयन के लिए सालाना आय सीमा को 50,000 रुपये कर दिया है। और मंत्रिमंडल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से एकत्र होने वाले माइनिंग फंड का इस्तेमाल माइनिंग चेकिंग, कानून व्यवस्था, विधवा और अनाथ बच्चों को वेलफेयर, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर खर्चा करने के लिए डीसी को इसकी मंजूरी दी हुई है। साथ ही साथ राज्य चयनों की भर्तियों से जुड़ी इंफॉर्मेशन एक सामने आई कि वहाँ पर जो एज होती है वो 47 वर्ष कर दी थी। पहले आप लोगों के लिए 18 से 45 वर्ष हर एक सरकारी नौकरी के लिए होती है लगभग, तो उसमें अब बढ़ाकर 47 वर्ष कर दी है। ठीक है? तो यह कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैसले कल की कैबिनेट में हुए थे। तो इसमें प्रेस नोट नहीं आया हुआ था, यानी प्रेस के ज़रिए किसी भी कैबिनेट मंत्री ने इससे अपने फैसलों को सामने नहीं रखा। तो सोचा आप सभी लोगों को एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर पूरी इन्फॉर्मेशन साझा कर दें। तो ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, सोचा आप सभी लोगों को उसके बारे में बता दें।